हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके क्लास 6 की इंग्लिश बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 7 द वंडर कॉल्ड स्लीप के क्वेश्चन आंसर उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। सीधे हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप, यानी नींद का सबसे स्पष्ट फायदा हमें क्या होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप इज दैट इट हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर from fatigue caused by the day's activities. After a good sleep and the rest that it gives, we become alert and active again, ready for the normal activities of the day. यानी कि नींद का सबसे स्पष्ट लाभ यह है कि हमारे शरीर और मस्तिष्क को दिन भर की गतिविधियों के कारण होने वाली थकान से उबरने में मदद करती है। एक अच्छी नींद और उससे मिलने वाले आराम के बाद हम फिर से सतर्क और सक्रिय हो जाते हैं और दिन की सामान्य गतिविधियों के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपन टू आवर बॉडी व्हेन वी स्लीप, यानी जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर में क्या गतिविधियां होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सेवरल थिंग हैपेंस टू आवर बॉडी व्हेन वी स्लीप। एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर, आवर हार्ट बीट बिकम्स स्लोअर, आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, आवर एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कैन थिंक और एक्ट कॉन्शियसली, और बॉडी इज एबल टू रिकवर फ्रॉम फैटिग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज। यानी कि जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर में कई चीजें होती हैं। जैसे हम गहरी नींद में डूबते जाते हैं वैसे वैसे हमारी मांसपेशियां आराम करने लगती हैं, हमारी धड़कन धीमी हो जाती है, हमारा तापमान और ब्लड प्रेशर नीचे चला जाता है, हमारा हमेशा सक्रिय रहने वाला दिमाग भी धीमा हो जाता है जिससे हम सोच समझकर काम नहीं कर पाते हैं। हमारा शरीर दिन भर की गतिविधियों के कारण होने वाली थकान से उबरने में सक्षम हो पाता है। फिर क्वेश्चन 3 आपका, डिफाइन अ ड्रीम इन योर वर्ड्स, यानी आपको एक सपने को डिफाइन करना है अपने शब्दों में। तो इसका आंसर हो जाएगा, अ ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट हैपेंस व्हेन वी आर asleep. It can also be defined as a series of thoughts, emotions and images that take place in a person's mind during sleep. यानी कि सपना मन की एक गतिविधि है जो तब हो रही होती है जब हम सो रहे होते हैं। इसे नींद के दौरान व्यक्ति के दिमाग में होने वाले विचारों, भावनाओं और छवियों की एक श्रृंखला के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाई आर ड्रीम्स इंपॉर्टेंट? मेंशन 2 रीजंस, यानी जो सपने हैं वो क्यों जरूरी हैं, इसके हमें 2 कारण बताने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ड्रीम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस रीजंस। वन इज दैट ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंसेस। Secondly, dreams often reveal a great deal about one's problem. If understood correctly, they can provide a key to the solution of those problems. यानी कि सपने विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण हैं। एक ये है कि सपने हमें शोर या अन्य अशांति के होते हुए भी सोने में मदद कर सकते हैं, और दूसरी बात, सपने अक्सर किसी की समस्या के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। यदि ठीक से समझ लिया जाए तो वे इन सभी समस्याओं की कुंजी प्रदान कर सकते हैं, यानी कि उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। क्वेश्चन 5 है आपका, व्हाई हैड स्लीप बीन कॉल्ड अ वंडर, यानी जो नींद है उसको एक चमत्कार क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, स्लीप हैज बीन कॉल्ड अ वंडर बिकॉज ऑल्दो वी स्टिल डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप, वी डू नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज एंड द बेनिफिट्स वी रिसीव आफ्टर हैविंग अ गुड स्लीप. Sleep, after all, helps both our body and brain recover from fatigue caused by the day's activities. यानी कि नींद को एक चमत्कार कहा गया है क्योंकि हालांकि हमें अभी भी नहीं पता है कि वास्तव में नींद का कारण क्या है। हम पर्याप्त जानते हैं कि नींद क्या है और अच्छी नींद लेने के बाद हमें क्या लाभ मिलते हैं। आखिरकार नींद हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों को दिन भर की गतिविधियों के कारण होने वाली थकान से उबरने में मदद करती है। क्वेश्चन 6 है आपका, डिस्क्राइब ब्रीफली टू द क्लास एन इम्प्रॉबेबल ड्रीम यू हैव एवर हैड, यानी आपको अपनी क्लास को एक ऐसे सपने के बारे में बताना है जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, आई हैड अ वेरी फनी एंड अनकॉमन ड्रीम लास्ट नाइट. आई सॉ 2 bulls locking their horns in the street. They fought fiercely. The pupil kept at a safe distance. One of the bulls fell to the ground. The other began to goad him with its horns. I kept a watch on their activities for a while. When I noticed the fallen animal in serious trouble, I intervened. I fired the air gun. It raised a thundering sound,
Then I shouted to the bull to stop fighting. It left its victim and walked away. यानी कि कल रात मैंने एक बहुत ही मजेदार और असामान्य सपना देखा। मैंने दो बैलों को सड़क पर लड़ते हुए, यहाँ पे एक आपको मुहावरा दिया हुआ है लॉकिंग हॉर्न, जिसका मतलब है विवाद या लड़ाई से। तो मैंने दो बैलों को सड़क पर लड़ते हुए देखा। वे जमकर लड़े, लोग सुरक्षित दूरी पर रहे। सांडों में से एक जमीन पर गिर गया, दूसरे ने अपने सींगों से मारना शुरू किया। मैं कुछ देर तक उनकी गतिविधियों पर नजर रखता रहा। जब मैंने गिरे हुए सांड को गंभीर परेशानी में देखा तो मैंने हस्तक्षेप किया। मैंने एयर गन चलाई जिससे एक गड़गड़ाहट की आवाज निकली। फिर मैंने बैल से कहा, लड़ना बंद करो, जिससे उसने अपने शिकार को छोड़ दिया और चला गया। आगे चलते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है, क्लास 1 से 10 तक के सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ और वर्कशीट्स के सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस थॉट के साथ मैं इस वीडियो को अंत करना चाहूँगा, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। जय हिंद।